हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवील अहमद और आपका स्वागत करता हूं माय क्लासरूम के एक और ब्यूटीफुल सेशन में, जहां पर हम लोग आज बात कर रहे होंगे लाइफ प्रोसेसेस के अंदर ब्लड के बारे में। बच्चों, अगर मैं ब्लड की बात करता हूं तो ब्लड इज द मेजर सर्कुलेटरी फ्लूइड जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। तो बच्चा, यहां पर हम लोग अगर ब्लड की बात करते हैं ना, तो ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और इट इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन आवर बॉडी। ओके, तो ब्लड, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन आवर बॉडी और ये जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में बच्चा आपका जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें आपका ब्लड आ रहा होता है। और ब्लड जो होता है बच्चा आपका, मैं कहूंगा इट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। इट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। ब्लड जो होता है इट इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू और यहां पर किसी भी एवरेज ह्यूमन बॉडी के अंदर यहां पर आपको जो ब्लड का जो वॉल्यूम मिलेगा वो 5 लीटर के आसपास होता है। अगर मैं कंपेयर करता हूं ब्लड का वॉल्यूम को अगर किसके साथ, मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर, तो मेल की बॉडी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो कंपैरेटिव टू द फीमेल बॉडी वो थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। उसका रीजन यहां पर ये होता है क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर बच्चा यहां पर क्या होगा, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जिसमें एक 3 to 5 डे का एक फेज आता है जिसको मैं बोलता हूं मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसको ब्लीडिंग फेज या फिर मेंसेस भी कहा जाता है, जहां पर आपका ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से रीजन वाइज मैं कह सकता हूं तो अमाउंट ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम फीमेल के अंदर कंपैरेटिव टू द मेल कम रहने वाला है या होता है। ओके, अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड का वॉल्यूम ही नहीं, इवन यहां पर मैं कहूंगा बच्चा आपका हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो फीमेल के अंदर कंपैरेटिव टू द मेल, उसकी जो रेफरेंस रेंज होती है, कॉमन जो आपका पैरामीटर होगा वो कम रहता है। ठीक है, यहां पर अगर ब्लड की बात करते हैं तो ये आपका मैं कह सकता हूं स्लाइटली एल्कलाइन होता है। 7.4 पीएच बच्चा ब्लड की यहां पर रहती है। तो अगर मैं ब्लड की बात करता हूं और उसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन जो है ब्लड की, यहां पर आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट और ब्लड प्लाज्मा, ये कुछ आपकी इसकी कंपोजिशन है। और अगर फंक्शंस की बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड का बच्चा यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कैसा होगा, जैसे कि फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करना होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट होता है उसको रिमूव करना, यूनिफॉर्म हीट को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना हमारी बॉडी के अंदर। सिंस हमारी बॉडी के अंदर बच्चा जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है, तो वो हमें इन्फेक्शन से बेसिकली हमें आपका क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है। और यहां पर टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, वाटर बैलेंस हो गया, पीएच जो होती है बच्चा वो भी मेंटेन करने का काम यहां पर आपका ब्लड ही कर रहा होता है। एंड इवन अगर किसी पर्सन को इंजरी हो जाए तो बच्चा उस इंजरी को बेसिकली वहां पर जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए बच्चा ब्लड कोएगुलेशन का काम भी ब्लड ही कर रहा होता है। सो दीज आर द मेजर फंक्शन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, तो यहां पर ब्लड के बच्चा मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बच्चा यहां पर आपका लिक्विड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट बेसिकली यहां पर प्लाज्मा होता है जो टोटल ब्लड का 55% होता है। और यहां पर एक चीज होती है सॉलिड कंपोनेंट, जो टोटल ब्लड का बच्चा यहां पर आपका 45% होता है। और सॉलिड कंपोनेंट को हम लोग यहां पर फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। अगर मैं यहां पर लिक्विड कंपोनेंट की बात करता हूं, जो ऑब्वियस सी बात है यहां पर प्लाज्मा है, तो ये प्लाज्मा जो होता है टोटल ब्लड का 55% होता है, जिसके अंदर 90 से 92% तो आपके वाटर ही होगा। 6 to 8% बच्चा यहां पर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो जाता है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है, और यहां पर कुछ अदर जैसे कि आपके मिनरल्स वगैरह जो है वो भी आपके ब्लड प्लाज्मा का ही पार्ट होते हैं। अब अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर सॉलिड कंपोनेंट की बात करता हूं, तो ब्लड का जो सॉलिड कंपोनेंट है उसके अंदर आपकी आरबीसी जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और ब्लड प्लेटलेट जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट, ये आपका किसी भी ब्लड के सॉलिड कंपोनेंट होते हैं। तो अगर मैं यहां पर ब्लड प्लाज्मा की बात करता हूं, तो ब्लड प्लाज्मा आपका क्या होता है, ये लिक्विड कंपोनेंट होता है किसी भी ब्लड का, और टोटल 55% है, जिसके अंदर 90 से 92% तो वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है, और यहां पर आपका 2 to 4% के आसपास बच्चा अदर सब्सटेंसेस होंगे। मेजर फॉर्म में जो प्रोटीन होंगे बच्चा वो आपके क्या होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। सो दीज आर द 3 मेजर प्रोटीन जो कि आपका ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहां पर एल्ब्यूमिन जो होता है ये आपका क्या करता है, ब्लड ऑस्मोटिक बैलेंस बनाकर रखने का काम करता है। वहीं पर जो ग्लोब्यूलिन होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज जो होती है बच्चा उनको बनाने में काम करता है। और वहीं पर जो फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन का काम होगा बच्चा यहां पर आपका ब्लड कोएगुलेशन कराना। ये एक प्रोटीन होता है बच्चा जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है बच्चा, ये सॉल्युबल प्रोटीन होता है, लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। ठीक है, तो यहां पर ये आपका ब्लड कोएगुलेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज व्हाई यहां पर इसको
आप क्लॉटिंग फैक्टर भी बोला जाता है। एक और चीज बच्चा हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर सर्कुलेट कर रही होती है, जो ऑब्वियसली यहां पर आपका मास्ट सेल्स जो होती है वो रिलीज करती हैं। एक पॉलीसेक्राइड होता है बच्चों, हेट्रो आपका पॉलीसेक्राइड, वो है हेपेरिन। ये एंटीकोएगुलेंट होता है, ये भी आपका ब्लड प्लाज्मा का ही पार्ट है। अब यहां पर अदर सब्सटेंसेस जो रहते हैं यहां पर 2 to 4% के आसपास, वो मिनरल्स हो गए जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, और क्लोराइड वगैरह। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हो गए, डिसॉल्व सब्सटेंस में यहां पर ग्लूकोज हो जाता है, अमीनो एसिड्स हो जाते हैं और लिपिड है, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, या अदर गैसेस जो होती हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट हार्मोन्स भी जो होते हैं बच्चा, वो भी आपका ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। अगर मैं ब्लड प्लाज्मा की बात करता हूं तो ब्लड प्लाज्मा से अगर मैं यहां पर जो क्लॉटिंग फैक्टर है अगर मैं उसको रिमूव कर देता हूं तो ब्लड प्लाज्मा को ब्लड प्लाज्मा नहीं बोलकर हम लोग बोलते हैं सीरम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? सीरम बोला जाता है। अब यहां पर बच्चा सीरम के पास वो आपके सारे प्रोटीन होंगे, ठीक है, अदर देन क्लॉटिंग प्रोटीन जो कि फाइब्रिनोजन है। उसके अलावा बच्चा वहां पर इलेक्ट्रोलाइट, एंटीबॉडीज, एंटीजन, हार्मोन, ये सारी चीजें होंगी। एंड द स्टडी ऑफ सीरम जो कि आपका विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर पार्ट होता है बच्चा किसी भी ब्लड प्लाज्मा का, उसकी स्टडी को, सीरम की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी बोला जाता है इसको। ओके, अब यहां पर अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करता हूं तो फॉर्म्ड एलिमेंट बच्चा ब्लड के 3 होते हैं। एक होता है एरिथ्रोसाइट, आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल, ठीक है, ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड कॉर्पसल या फिर सेल भी हम लोग इसको बोल देते हैं, एंड थ्रोम्बोसाइट या फिर मैं जिसको यहां पर ब्लड प्लेटलेट बोलते हैं। सो दीज आर द सॉलिड कंपोनेंट जो टोटल ब्लड का यहां पर आपका 45% कैरी करता है। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं फॉर्म्ड एलिमेंट की तो बच्चा यहां पर आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट होती हैं, ठीक है। अब आरबीसी को बच्चा यहां पर आपका एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और इसकी जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव होती है, लाइक दिस, और 6 to 7 माइक्रोमीटर के आसपास उसकी लेंथ होती है, 1 to 2 माइक्रोमीटर के आसपास किसी भी आरबीसी की बच्चा थिकनेस होती है। अब आरबीसी जो है जो बाइकॉनकेव शेप है, इसमें आपके मेजर सेल ऑर्गेनल मिसिंग होते हैं और इवन न्यूक्लियस भी जो होता है मैच्योर मेमिलियन की आरबीसी में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। किसी भी एवरेज एडल्ट के अंदर यहां पर आरबीसी का जो काउंट होता है वो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और एवरेज लाइफ स्पैन किसी भी आरबीसी का 120 डेज का होता है। आरबीसी जो होती है बच्चा वो आपका रेड बोन मैरो के अंदर सिंथेसाइज होती है और सिंथेसिस होकर बच्चा वो आपका ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करती है और यहां पर उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 120 डेज आरबीसी जो होती है वो एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीन, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ओके, देन यहां पर अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस नहीं होगा और ये स्मॉलर सेल होती हैं बच्चा। अगर मैं आरबीसी की बात करता हूं तो इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो हमारी बॉडी की होती है वो होता है स्पर्म सेल। ऑल्दो यहां पर सेरिबेलम, ग्रेन्यूल सेल्स जो होते हैं वो भी आपके स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं, दोनों के बीच में यहां पर टाई होता है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों टाइप की तो यहां पर एज सच आरबीसी का कोई टाइप नहीं होता, एक ही तरह की आरबीसी जो होता है वो देखने के लिए मिलती है एज सच, इसका कोई सब टाइप नहीं है। अब अगर दूसरी बात कर लेते हैं यहां पर डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी जो होती है बच्चा इसका जो नंबर होगा कंपैरेटिव टू द आरबीसी वो काफी ज्यादा कम होता है। आप देखो यहां पर 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर जो रीजन है उसमें आरबीसी का काउंट इतना है। वहीं पर जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है इसका लाइफ स्पैन आपका मैं यहां पर जो नंबर है वो 6000 से लेकर 8000 क्यूबिक मिलीमीटर है, ठीक है। ये जो होती है बच्चा आपकी शॉर्ट लिव्ड होंगी और न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी जो होती है बच्चा वो आपकी न्यूक्लिएटेड नहीं होती। मैच्योर मेमिलियन की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि कैमल हो जाता है, लामाज हो जाता है, वहां पर आपको क्या होगा आरबीसी में जो होगा न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाता है। ये न्यूक्लिएटेड होगी, लार्जर साइज की होती है और इनके फर्दर 5 सब टाइप होते हैं, उनके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इन सब चीजों की बात अभी हम लोग आगे करने वाले हैं। अब अगर मैं प्लेटलेट की बात करता हूं बच्चा, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं और इसका जो नंबर होता है वो 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच में बच्चा पर क्यूबिक मिलीमीटर ये देखने के लिए मिलता है और इनका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं बच्चा आपका वीक के आसपास होगा और ये भी आपकी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। प्लेटलेट जो होती है बच्चा ये आपकी और यहां ये भी आपके क्या कहूंगा रेड बोन मैरो का ही पार्ट होता है। वहां पर एक सेल होती है मेगा कैरियोसाइट सेल। मेगा कैरियोसाइट सेल्स के बच्चा फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो आगे जाकर ब्लड प्लेटलेट का ही फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इनका साइज भी स्मॉलेस्ट होगा और इनका भी कोई फर्दर सब टाइप नहीं होता जैसे कि आरबीसी का भी नहीं होता। अगर किसी का सब टाइप होता है वो है
WBC। अब थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको RBC के बारे में बता देता हूं बच्चा। यहां पर RBC मैंने अभी आपको कहा कि इसका जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव है। इसकी जो लेंथ होगी, डायमेंशन की अगर मैं बात करता हूं 6 to मैं कह सकता हूं बच्चा यहां पर 7 माइक्रोमीटर होगा, और थिकनेस जो होती है RBC की वो 1 to 2 माइक्रोमीटर तक होती है। RBC के पास बच्चों यहां पर आपका जो टोटल नंबर होगा वो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। सिंथेसाइज आपका कहां पर होगा? RBC का जो सिंथेसिस होता है वो रेड बोन मैरो के अंदर होता है, और आफ्टर कंप्लीटिंग 120 डेज ऑफ देयर लाइफ स्पैन वो आपका स्प्लीन के अंदर चले जाते हैं। दैट इज व्हाई स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ओके, अब यहां पर ये ई न्यूक्लिएटेड यानी कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकॉन्केव शेप की होती हैं। और यहां पर बच्चा RBC के अंदर क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग बेसिकली प्रोटीन है जिसका काम क्या होता है? एक्सचेंज या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का होता है। और हीमोग्लोबिन की एफिशिएंसी जो होती है बच्चा वो ऑक्सीजन को बाइंड करने की होती है, और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा होता है। तो अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करता हूं तो हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चा वो आपका एवरेज, अगर आप 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें 12 to 16 ग्राम तक जो होता है बच्चा वो आपका हीमोग्लोबिन का अमाउंट देखने के लिए मिलता है। फीमेल में हीमोग्लोबिन की जो रेफरेंस रेंज है वो थोड़ी सी कम होती है, और मेल में वो थोड़ी ज्यादा होती है। और यहां पर बच्चा RBC का जो साइज है वो स्मॉलर है, सेकंड स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की। अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं किसके बारे में? WBC के बारे में। बच्चा WBC जो होती है ये आपकी न्यूक्लिएटेड है। इसमें आपका मैं कह सकता हूं साइज में इसके फर्दर 5 सब टाइप हो जाते हैं, और यहां पर ये शॉर्ट लिव्ड होती है। इनका काउंट भी जो होता है बच्चा कंपैरेटिव टू द RBC वो काफी कम होता है। RBC के अब अगर मैं WBC की बात करता हूं बच्चों तो WBC जो होंगी वो फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दी जाती हैं। एक तो वो WBC बच्चा जिसका न्यूक्लियस लोब नहीं होगा, और यहां पर बच्चा आपका दूसरा उनके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी। तो ऐसी WBC को मैं बोलता हूं ए ग्रेन्युलोसाइट। दोबारा सुनेंगे, वो WBC जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चा कोई भी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी, और उनके जो न्यूक्लियस है बच्चा वो लोब्ड नहीं होगा, तो ऐसे मैं आपका WBC को क्या बोल देता हूं? ए ग्रेन्युलोसाइट बोल देता हूं। वहीं पर अगर मैं ग्रेन्युलोसाइट की बात करता हूं बच्चा तो ये वो WBC है जिसमें न्यूक्लियस जो होगा बच्चा वो लोब्ड होगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी, तो ऐसे WBC को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। अब यहां पर बच्चा अगर मैं बात करता हूं ग्रेन्युलोसाइट की, तो ग्रेन्युलोसाइट टाइप की जो WBC होती है ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर स्टेनिंग के बेसिस पर बच्चा इनका फर्दर 3 पार्ट में डिवीजन हो जाता है। एक होता है ऑइसिनोफिल, ठीक है, इसको हम लोग एसिडोफिल भी कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों बेसोफिल, एंड थर्ड होती है मेरे यहां पर न्यूट्रोफिल। ऑइसिनोफिल जो होते हैं बच्चों एसिडिक डाई जो होती है उस पर कलर दे देती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ऑइसिनोफिल या ऑइसिन डाई के ऊपर बेसिकली, ठीक है, इसको एसिडोफिल भी कहा जाता है। ये बेसिक डाई पर कलर देती है और ये दोनों पर दे देती है, दैट इज व्हाई इट इज न्यूट्रोफिल। अब अगर मैं यहां पर ऑइसिनोफिल की बात करता हूं बच्चा, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि मैंने अभी यहां पे मेंशन किया कि यहां पर ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है? न्यूक्लियस लोब्ड होता है। तो इनका जो ऑइसिनोफिल होती है बच्चा, इनका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है, और यहां पर इनका जो नंबर होता है किसी भी पर्सन के अंदर जब इंक्रीज करता है, जबकि आपका क्या होगा? किसी भी पर्सन को एलर्जी होती है। ओके, अब बेसोफिल की अगर मैं बात करता हूं तो बेसोफिल में जो न्यूक्लियस होता है बच्चा वो इस तरीके से एस शेप का होता है। एस शेप ट्विस्टेड न्यूक्लियस जो होंगे वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और यहां पर आपका इसका काम होता है सेरोटोनिन, हेपेरिन और हिस्टामिन को रिलीज करने का काम बेसोफिल कर रही होती है। अब यहां पर अगर मैं न्यूट्रोफिल की बात करता हूं तो ये पॉलीमॉर्फिक होती है। इनकी जो शेप है वो कैसी है? पॉलीमॉर्फिक है। मल्टीपल मॉर्फोलॉजी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी, और न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, और इनका जो नेचर है वो कैसा है? फैगोसिटिक नेचर होता है। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि अगर कोई फॉरेन पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर किया तो उसको एनगल्फ करने की प्रॉपर्टी यहां पर न्यूट्रोफिल की होती है। न्यूट्रोफिल का जो अगर मैं नंबर की बात करता हूं बच्चा, सबसे ज्यादा अगर कोई WBC हमारे ब्लड के अंदर है तो वो न्यूट्रोफिल ही होती है। अब यहां पर अगर मैं ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करता हूं बच्चा, तो ए ग्रेन्युलोसाइट के फर्दर यहां पर 2 टाइप हो जाते हैं। एक होता है मोनोसाइट, एक होता है यहां पर लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होता है बच्चा, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो किडनी या फिर बीन शेप होता है, लेकिन लोब्ड नहीं है, और इसकी भी बच्चों यहां पर आपका फैगोसिटिक प्रॉपर्टी होती है। ये भी आपका क्या करता है? एनगल्फ करने की कैपेबिलिटी यहां पर मोनोसाइट कर रखता है। अब अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करता हूं बच्चा, तो लिम्फोसाइट में क्या होता है? सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होगा, और यहां पर ये क्या करता है बच्चा आपका? इसके 2 टाइप हो जाते हैं। लिम्फोसाइट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। देखो,
जितनी भी ब्लड सेल्स होती है बच्चा वो सारी की सारी हमारी आपका कहां पर बनती है, बोन मैरो के अंदर बनती है। अब बोन मैरो के अंदर आपका लिम्फोसाइट भी बनेगा। अब वे लिम्फोसाइट बच्चा जो बोन मैरो के अंदर ही बनती है और बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर हो जाती है, तो ऐसी लिम्फोसाइट को मैं बोलता हूं बी लिम्फोसाइट। और वे लिम्फोसाइट बच्चा जो आपकी क्या होगी, बनती तो बोन मैरो के अंदर है, लेकिन एक ग्लैंड होता है बच्चा हमारे हार्ट के पास जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। उसकी प्रेजेंस में उसका मैच्योरेशन अगर हो जाए तो वे लिम्फोसाइट बच्चा जो बनी तो आपकी बोन मैरो के अंदर है, लेकिन मैच्योर थाइमस ग्लैंड के पास होती है, तो उनको हम लोग टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये कुछ बातें हैं। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चा बी लिम्फोसाइट की, तो बी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडीज बनाना। अगर कोई किसी भी तरह का इंफेक्शन बॉडी के अंदर हो गया तो उसके अगेंस्ट यहां पर एंटीबॉडीज का काम बनाना का काम किसका होता है, बी लिम्फोसाइट का होता है। और टी लिम्फोसाइट बच्चा यहां पर क्या कर रही होती हैं, ये हेल्प प्रोवाइड करती हैं इस बी लिम्फोसाइट को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर एंटीबॉडीज बना पाए। ये काम किसका होता है, टी लिम्फोसाइट का होता है। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अगर किसी पर्सन को एड्स हो जाता है, ठीक है, अगर किसी पर्सन को यहां पर एड्स वाली कंडीशन है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि आपका एक एचआईवी वायरस से होता है, तो वो एचआईवी वायरस क्या करता है, यहां पर टी सेल्स के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसको हेल्प मिलनी बंद हो जाती है बी सेल्स को, और एंटीबॉडीज नहीं बन पाती सफिशिएंट फॉर्म में। तो इसी वजह से बच्चा इम्यून सप्रेस हो जाता है और वहीं से फिर डिजीज निकल कर आती है, जिसको मैं बोलता हूं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक होगी बच्चा यहां पर डिफरेंट डब्ल्यूबीसी को यहां पर कैसे याद किया जाए। एक मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेता हूं, तो आपने जो होगा मायावती जी जो हैं, जो हमारी काफी फेमस पॉलिटिशियन है, वो यूपी में आपका चीफ मिनिस्टर भी रही हुई है, तो उनको सब हम लोग बोलते हैं बहन जी। ठीक है, और यहां पर बच्चा क्या होगा, वो एमएलए भी रही है, बहन जी एमएलए भी रही हैं जब अपने टाइम पर। ठीक है, तो इसको मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है बच्चा कि इसको आप ऐसे याद रखो, BENG बहन जी, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो यहां पर बेसोफिल, ऑइसिनोफिल और न्यूट्रोफिल जो होता है बच्चा, वो ग्रेन्युलोसाइट का पार्ट होता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बच्चा, ये ए ग्रेन्युलोसाइट का पार्ट होता है। जस्ट ये याद रखने के लिए कि आपका ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर कौन सी डब्ल्यूबीसी आती है और ग्रेन्युलोसाइट के अंदर कौन सी डब्ल्यूबीसी आती है, तो आपको एक छोटा सा निमोनिक्स मैंने आपको यहां पर बताया, वो क्या है, बेंजी एमएलए। ठीक है, बस इतना सा याद कर लेना और आपको ये सारी पार्ट जो है वो याद हो जाएंगे। अब दूसरी बात मैं आपको यहां पर बताता हूं, वो ये है कि भाई आपका जो अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं या फिर क्वांटिटी की बात करते हैं कि कौन सी डब्ल्यूबीसी की सबसे ज्यादा और सबसे कम होती है, तो उसके लिए मेरे पास एक और ट्रिक आपको बताने के लिए है, NLMAB। ठीक है, तो यहां पर ये डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां पर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल और बेसोफिल। तो अगर किसी का सबसे ज्यादा नंबर होता है तो वो न्यूट्रोफिल है, और जैसे जैसे आप उधर जाते चले जाओगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने यहां पर लगाया हुआ है। बेसोफिल जो होती है बच्चे, वो आपका लीस्ट प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड के अंदर। सबसे ज्यादा मोस्ट कौन सी होगी, न्यूट्रोफिल होती है। एक बात है ये। दूसरी बात अब यहां पर यह है, अगर मैं साइज वाइज बात करता हूं कौन सी डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा साइज की होती है, तो मोनोसाइट जो होगी बच्चा, वो आपका लार्जेस्ट इन साइज होगी, लार्जेस्ट इन साइज रहने वाला है। वहीं पर लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करता हूं, ये आपका स्मॉलेस्ट इन साइज होती है। अगर मैं बात करता हूं बच्चों सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा, तो वो होगा न्यूट्रोफिल का। सबसे लीस्ट नंबर किसका होगा, वो हो जाता है बेसोफिल का। सो दिस इज अबाउट डब्ल्यूबीसी। ओके, अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में, ब्लड प्लेटलेट के बारे में। ब्लड प्लेटलेट जो होती है बच्चा, वो आपका 1.5 लाख से लेकर 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर जो होगा बच्चा, इनका आपका नंबर होता है। और इनका जो लाइफ स्पैन होगा वो लगभग मैं कहूंगा 1 हफ्ते का होता है। नॉन न्यूक्लियेटेड होती है, दीज आर द फ्रेगमेंट ऑफ सेल, स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं बच्चा, और यहां पर इनका भी कोई भी सब टाइप नहीं होता। एक्चुअल में यहां पर अगर मैं बात करता हूं ब्लड प्लेटलेट की, तो ब्लड प्लेटलेट जो होता है वो आपका क्या करता है, ब्लड कोएगुलेशन में या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में बच्चा, यहां पर आपका इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ये एट द साइट ऑफ इंजरी यहां पर आपका क्या करता है, डिफरेंट फैक्टर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाता है अगर कहीं पर इंजरी हो जाए। सो बेसिकली हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोगों ने बच्चा ब्लड के बारे में बात किया। ब्लड जो कि मेजर सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और यहां पर इसके मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट।
कंपोनेंट। इसके हम लोगों ने कुछ फंक्शंस को भी देखा, डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ, मैं कह सकता हूं बच्चा आपका जो भी आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो रिमूव करना, बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाकर रखना, ठीक है, इवन पिनाइल इरेक्शन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, बच्चा उसमें भी आपका ब्लड का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मैं कंपोनेंट की बात करता हूं ब्लड के, तो ब्लड के मेजर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉलिड कंपोनेंट, एक होता है लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट बच्चा टोटल ब्लड का यहां पर 45% होता है, लिक्विड कंपोनेंट टोटल ब्लड का यहां पर 55% होता है। और जो लिक्विड कंपोनेंट है जिसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, इसमें 90 से 92% आपका वाटर होगा और आपका 6 to 8% प्रोटीन और अदर यहां पर मिनरल्स वगैरह हो जाते हैं। अब यहां पर जो प्रोटीन है 6 to 8% जो प्रोटीन है, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन जो होगा वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं सॉलिड कंपोनेंट की बात करता हूं, सॉलिड कंपोनेंट में बच्चा आपका यहां पर फर्दर मैं कह सकता हूं 3 टाइप हो गए, इनको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट। आरबीसी की बात हम लोगों ने की, देन डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप के बारे में हम लोगों ने देखा। आपका यहां पर जो ये हो जाता है ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर कवर की है। एंड एट द एंड हम लोगों ने बात की है ब्लड प्लेटलेट के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। आई होप आपको समझ आया होगा, जिसमें हम लोगों ने बच्चा आपका पूरे ब्लड के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और अगर आपको लगा है कि यार इससे मुझे कुछ नई चीजें सीखने के मिली है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसी और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम हम लोग आपके लिए लेते आते रहें और आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा।